बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तमाम फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से तमाम लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो का आगाज़ हो चुका है और आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो उम्मीद है कि कुछ सीखेंगे और कुछ जो है अपनी गलतियों को दूर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो यही टॉपिक है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाया हुआ है। अगर कोई नमाज़ी नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है हमारा कि हम मस्जिद सबसे पहली बात तो ये है कि हम घर से निकलते हैं, घर से निकलने की दुआ पढ़नी चाहिए। मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में दाखिल होने से पहले जो है वो दुआ पढ़नी होती है। तो ये दुआएँ पढ़ा करें आप, रोज़मर्रा की दुआएँ। अल्लाह ताला शैतान की शर से महफूज़ रखता है। तो हम जी मस्जिद में जाते हैं, जल्दी-जल्दी में जो है वो अपना एक तो ये नहीं करना चाहिए हमें कि हम जल्दी-जल्दी जाते हैं जी, नमाज़ खड़ी हो गई है जी, हमने ये रकत में मिलना ही मिलना है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए और वुज़ू भी जो है वो तसल्ली से किया करें और अपना जो सफ़र है नमाज़ के लिए जो आप करते हैं, उसको भी अ आराम से ईज़ी होकर वो सफ़र किया करें, बल्कि 4 कदम है या 50 कदम है, तो जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी? जो आपके हक़ में आपको जमात के साथ नमाज़ मिलनी है, जो किस्मत में है वो मिलेगी आपको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम दौड़ लगा देते हैं जी और फिर फ़ौरी तौर पर जो है जो एक पाँव कहीं गिर गया जी, एक पाँव कहीं गिर गया है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो दूसरा ये है कि जी हम एक तो ये चीज़ है कि हम पहली बात तो ये है कि हम जो है वो उस जगह पर जूते को सेव करें जहाँ पे वो रैक लगे होते हैं। जूतों के लिए रैक बनाए होते हैं और अगर रैक नहीं है तो आप साइड पे रख सकते हैं। तो जो मस्जिद में जूते उतारने की जगह होती है, वहाँ पे हम जल्दबाज़ी में जूता उतार जाते हैं। तो अ, ठीक है वो जी जल्दबाज़ी में जूता उतर गया है या वैसे हम अमूमन वो जगह ही बनी है जूतियों के लिए तो वहाँ पे उतारें तो है ही। तो ऐसा है कि जी नमाज़ के लिए आप जाते हैं और मस्जिद में दाखिल होते हैं और नमाज़ अदा करते हैं, खुलूस मोहब्बत के साथ, तक़वे के साथ नमाज़ अदा करते हैं। अल्लाह ताला हमारी सारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। तो हम जी नमाज़ मुकम्मल करके बाहर आ जाते हैं जी और अपनी चप्पल पहले तो ऐसे करके ढूँढते हैं, तो पता नहीं है जी जल्दी में कहाँ उतारी है, नहीं होना चाहिए ऐसे। और अगर आपको मिल गई है चप्पल, आगे पड़ी हुई है, तो आप जो है वो अपनी चप्पल पहनकर जितनी भी चप्पलें पड़ी होती हैं, उनके ऊपर से गुज़र जाते हैं। तो ये हज़ ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए प्यारे भाइयों। ज़ाहिर-सी बात है किसी की 5000 की जूती है, 2500 की जूती है या मेरे जैसे आदमी की 500 की जूती है, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ज़ाहिर-सी बात है गंदी हो जाती है, पाँव गंदे हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें हरगिज़ करना चाहिए कि हम किसी की चप्पल को रौंद कर जो है हम अपनी चप्पल पहनकर जी निकलते बन रहे हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टॉपिक और है जी हमारा, एक टॉपिक हो गया है, अब ये दूसरा टॉपिक है हमारा। अ, जो फूफो-ज़ात होती हैं, आपको पता है कितना प्यारा रिश्ता है फूफो-ज़ात का। पिछले दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर जो है वो फूफो-ज़ात पर जो है वो काफ़ी अ, हँसी-मज़ाक किए गए हैं, ठीक है? उनकी रिस्पेक्ट जो है वो डिमोटिव हुई हैं वो फूफोज़ जो अपने भांजों-भतीजों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लगन करती हैं। ज़ाहिर-सी बात है फूफो एक ऐसा रिश्ता है जो माँ-बाप के बाद एक घर में वही ज़्यादा लाड, प्यार और सब चीज़ें करता है, ठीक है? अगर वो फूफो चली जाती है अपने घर शादीशुदा हो जाती है, तो वो फूफो ज़्यादा अपने बच्चों के आने तक जो है वो उन्हीं भांजियों-भतीजों के साथ वो ही लगन करती है जिस तरह की उनकी अपनी औलाद है। ख़ैर अपनी औलाद की तरह ही प्यार करती हैं, उनकी भी अगर औलाद आ जाए,
तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मैं ज़रा मोटिवेट नहीं हुआ उन चीज़ों से। मैं तो असल में चाहता हूँ कि वो चीज़ें आनी चाहिए जिससे बंदा मोटिवेट हो सके, ठीक है? तो फुफ़ुज़ात पर जो है काफ़ी हँसी-मज़ाक किए गए, बहुत कूट-कूट कर जो है वो फुफ्फो को रगड़ा गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनसे पूछें जिनकी फुफ्फो नहीं है। अ, उनके उनके वालिद साहब ही हैं या उनके दूसरे भाई हैं। मेरे जो है वालिद मोहतरम और मेरे एक ताया अब्बू जान हैं। मैं उनको एहतरामन और मोहब्बत से जो है अब्बू ही कहता हूँ। तो वो 2 भाई हैं। ना बाप है, ना माँ है। अल्लाह ताला उनकी जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुक़ाम, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। तो वो 2 भाई हैं, उनका प्यार भी नहीं मिला। तो मैं ज़रा वो चीज़ें सोचता हूँ, एक तो मेरी फूफो नहीं है, दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि मेरे माँ-बाप की एक बहन नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। फूफो-ज़ात जो है बहुत प्यारा एक रिश्ता है जी। और आप सब अपनी फूफो-ज़ात से प्यार किया करें, मोहब्बत किया करें। अगर वो ज़हीफ़ है तो उनको मिलने जाया करें। खुशी होती है मेरे भतीजे-भांजियाँ आई हैं। तो असल में मैं ज़रा इमोशनल हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप पर कंट्रोल करके खड़ा हुआ हूँ। मेरी फूफो नहीं है जी। और अल्लाह ताला उन जिनकी फूफो ज़िंदा हैं, जिनकी फूफो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मेरी फूफो थी, 5 फूफो थी मेरी। जैसा कि वालिद मोहतरम के बकौल। और वो छोटे ही मेरे अब्बू शायद थे या नहीं, उससे पहले इंतकाल कर गई थी। तो तसव्वुर तो पैदा होता है इंसान के दिल में। तो ऐसा है कि हमने इस तरह की कोई वीडियो नहीं डालनी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब नहीं डालेंगे, फूफो-ज़ात पर या चचा-चची या जो भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और तीसरा हमारा टॉपिक ये है जी, अगर हम सफ़र कर रहे हैं ना, तो सफ़र की दुआएँ जो है वो पढ़ कर निकला करें। ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ज़रूरी इसलिए है कि जी शैतान के एक तो शर से महफ़ूज़ रहता है बंदा। दूसरे नंबर पे ये है कि अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में इंसान रहता है, ठीक है? और सफ़र में कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो ऐसी चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए हमें। तो प्यारे भाइयों, हम हाज़िर हुए हैं आपके लिए और इंशाल्लाह कुछ गलतियाँ अपनी दूर करेंगे और कुछ जो है अच्छाइयाँ भी बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा है कि ये चैनल है जी, बहुत प्यारा चैनल है। और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर और आपके साथ अच्छी-अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने आ सकूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे अपने अंदर और ऐसी चीज़ें आप नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और आखिरी बात यही है कि दूसरों के चैनल को सब्सक्राइब किया करें यार, हेल्प हो जाती है उनकी। तो ऑब्वियसली मेरे जैसा नया चैनल है तो ज़ाहिर-सी बात है उसको प्रॉपरली तौर पर हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं यही चाहूँगा आप भाई जो हैं वो बाकियों के चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और उनको बल्कि एप्रिशिएट किया करें। शायद जैसा भी कंटेंट हो, ऑब्वियसली मुल्की हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेरा जो ख़्याल है गिरफ्त में है। हमारी हुकूमत काम कर रही है, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो अ, अपनी आवाम के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ऐसे इक़दामात उठाती हैं या ऐसे जो है वो हल्फ़ लेती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उन हल्फ़ों को पूरा भी करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। लेकिन माशाल्लाह सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं पूरे पंजाब में। काफ़ी मुख्तलिफ़ जगह पे जो है उन्होंने बहुत काम शुरू करवाया हुआ है। तो बहुत खुशी होती है जी, आपका लीडर जो है ऐसे काम कर रहा है। कुछ ऐसे काम हैं जो मेरा नहीं ख़्याल कि वो ऐसे करने चाहिए थे, लेकिन ख़ैर वो इंसान गलती करके ही सीखता है। उम्मीद है कि वो सीखेंगे और पहली दफ़ा वो सीएम पंजाब बनी हैं, तो इंशाल्लाह वो काफ़ी चीज़ें सीखेंगी पहले, फिर उनको जो है वो अप्लाई करेंगी। तो मैं तो ये समझता हूँ उनको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह इतनी अच्छी वो अपनी जो है वो सियासत को लेकर चल रही हैं। तो बाकी है कि जी
मेरा मौक़िफ़ जो होता है वो मेरी बात होती है, उम्मीद है कि वो समझने की आप कोशिश करेंगे और वो बाकियों के ऊपर भी अप्लाई करवाएँगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं जी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं फिर से कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत अच्छी-सी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और मिलते हैं जी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख़्याल रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।